महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की व्यवहारिक जानकारी अनिवार्य करने और ऐसा न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का एक नया कानून जो है नियम लागू किया गया है। इस कड़े आदेश और इसके लिए तय की गई डेडलाइन 15 अगस्त बीतने के बाद से ड्राइवर्स की रोजी रोटी छीनने के डर को लेकर बड़ा सवाल और विरोध मचा हुआ है। मराठी भाषा सीखने की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की तरफ से ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों को मोहलत दी गई थी, मराठी सीखने के लिए समय दिया गया था, अब वो खत्म हो चुका है। जिसके बाद अब उनके खिलाफ सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। मतलब अगर वो मराठी बोलने में पूरी तरीके से असफल होते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में अब ऑटो और टैक्सी चलानी है तो मराठी भाषा का ज्ञान जरूरी होगा। सरकार की ओर से चालकों को मराठी सीखने और इसकी परीक्षा पास करने के लिए 15 अगस्त 2026 तक की समय सीमा दी गई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि करीब 25,000 चालक अभी प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाए। इनमें लगभग 7,750 चालक परीक्षा में फेल हुए हैं, जबकि करीब 17,427 चालक अभी प्रशिक्षण पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। ड्राइवर्स का आरोप है कि उन्हें ट्रेनिंग के नाम पर केवल 1-2 दिन बुलाकर कुछ बातें सिखाई गईं और सीधे परीक्षा और डेडलाइन उन पर थोप दी गई, जो बेहद मुश्किल है। नहीं, अभी क्या हम लोग मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग को अभी आ भी रहा है मराठी। हम लोग पैसेंजर से मराठी में बात करते हैं, कुठे जायचं आहे, मीटरने जाणार, किती पैसे होणार, सगळं आम्ही मराठीमध्ये त्यांच्याशी वार्ता बोलतो आम्ही त्यांच्याबरोबर। नहीं, थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि सबको आता नहीं है। एक बाइक थोड़ी आ जाएगा, आएगा लेकिन सबको आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का इतना, सबको आएगा। मला मराठी येते, मी प्रॉपरली यूपीच आहे, पण कसं आता सर्व स्टेटनी जर असं केलं तर काय होणार? जे बोलतात ना सनातनी एक करा, हिंदूला एक करा, मला असं केलं तर ते डिवाइड होतील ना। मी है यूपीचा, मी प्रॉपरली मी जौनपुरचा आहे। अब सवाल है फेल होने वाले ड्राइवर्स का क्या होगा। सरकार के मुताबिक फेल चालकों को मराठी सीखने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना नहीं है। सरकार का तर्क है कि महाराष्ट्र में यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन सेवा देने वालों के बीच संवाद बेहतर बनाने के लिए चालकों को मराठी का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन अभी के हालात पर ऑटो ड्राइवर संघ के नेता बेहद नाराज हैं। सरकार का निर्णय सही है, लेकिन क्या है और थोड़ा मोहलत दिया जाए तो सब सीखेंगे। सब कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, सब कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वो लोग भी सीख जाएंगे। 6 महीने का टाइम देंगे तो बाकायदा उन लोग सीख जाएंगे और फिर लाइसेंस कैंसिल करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। अभी कैंसिल कर देगा, इनका बीवी बच्चा, इनका परिवार, इनका माँ बाप को इसी के ऊपर निर्भर करते हैं रिक्शा पे। अचानक अगर उनका काम का जगह से इस्तीफा करवा दिया तो क्या करेंगे बेचारा। हम मंगा लियो, हमको मराठी आता है, हम तो कैसे भी करके वो कर लूँगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको अचानक उसका काम से निकाल दिया जाए तो क्या करेगा वो। वहीं इस नियम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। नए नियमों के तहत लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट रद्द किए जाएंगे। यानी अब महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के सामने साफ चुनौती है कि मराठी सीखिए, परीक्षा पास कीजिए और तभी बिना परेशानी के अपना कारोबार जारी रखिए। सरकार की तरफ से उन्हें थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए जिससे वो अच्छी मराठी सीख सके। हालांकि महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी बोलने आती है, मराठी उन्हें समझ में आती है, लेकिन थोड़ी परेशानी हो रही है। और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से तुरंत फैसला लिया जाता है तो इसका संकट इनकी रोजी रोटी पर आएगा, इनका घर कैसे चलेगा, ये इनके लिए बड़ा सवाल होगा। इसके साथ ही अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो इनकी यूनियन की तरफ से कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार सरकार क्या करती है। क्या सरकार समय सीमा को आगे बढ़ाती है या फिर अपने फैसले पर अड़िग रहती है। कैमरामैन रोहन के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।